Hello student, good morning. This is your online science class for third standard. Today's we discussed second chapter from further. ठीक है, सेकंड चैप्टर से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और ये कुछ अलग सा चैप्टर है जिसे नाम दिया गया है बी सेंसिटिव इट्स पोल्यूशन, यानी संवेदनशील बनिए इट्स पोल्यूशन माने पोल्यूशन के विषय में, पोल्यूशन के बारे में हमें क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। देखते हैं क्या लिखा है। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड पोल्यूशन मैनी टाइम्स। कई बार आपने पोल्यूशन शब्द के बारे में सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। बट डू यू नो व्हाट इट इज़, लेकिन आप जानते हैं कि यह है क्या, हाउ इट इज़ काज्ड एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल, यानी इसका कारण क्या है और यह कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल्ड किया जा सकता है। लेट्स इंक्रीज अवर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक। तो आइए इस विषय के बारे में हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। पोल्यूशन, पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ एनी अनवांटेड सब्सटेंस मोस्टली बाय ह्यूमंस इनटू द एनवायरनमेंट। तो जो पोल्यूशन होता है वह अवांछित तत्वों का किसी भी अवांछित तत्वों का एडिशन होता है, यानी कि वृद्धि होती है, मोस्टली बाय ह्यूमंस इनटू द एनवायरनमेंट, ज़्यादातर ह्यूमंस के द्वारा एनवायरनमेंट में, यानी कि आदमियों के द्वारा या ह्यूमंस के द्वारा एनवायरनमेंट में अवांछित अनवांटेड सब्सटेंस की जो वृद्धि होती है, जो एडिशन होता है, उसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। अनवांटेड सब्सटेंसेस में इंक्लूड गार्बेज, केमिकल्स, डिटर्जेंट, स्मोक etc। और इन अवांछित तत्वों में कई चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें गार्बेज भी हो सकता है, केमिकल्स भी हो सकते हैं, डिटर्जेंट्स भी हो सकते हैं और धुआं भी हो सकता है। The addition of these substances reduce the quality of the environment and therefore affect all living beings। और इस तरह इन जो अवांछित जो तत्वों का जो एडिशन होता है, जो वृद्धि होती है, वह एनवायरनमेंट की क्वालिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है और लिविंग बीइंग्स को भी प्रभावित करता है, यानी कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है, डिग्रेड करता है। पोल्यूशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, और पोल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, नॉइज, लैंड एंड अदर्स। ठीक है, यानी कि वायु, जल, ध्वनि, लैंड एंड अदर्स, और भी कई तरीके के। हियर वी विल बी डिस्कस अबाउट एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। और हम यहाँ पे सिर्फ एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। तो पहला क्या है, एयर पोल्यूशन। When smoke from the chimneys of industries and exhaust gas from vehicles go into the air, they reduce its purity and freshness। ठीक है, जब उद्योगों की चिमनियों से धुआं निकलता है एंड एग्जस्ट गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स, और गाड़ियों से जब धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं, तो ये एयर में जाकर मिल जाती हैं, यानी कि हवा में जाकर मिल जाती हैं। दे रिड्यूस इट्स प्योरिटी एंड फ्रेशनेस, और वे इसकी शुद्धता और ताजगी को ख़त्म कर देती हैं, किसके, हवा की, एयर की। दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन, और इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड प्योर एंड फ्रेश एयर। हम सभी जानते हैं कि जीवित चीज़ों को ताज़ी और शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है। But due to increasing number of industries and vehicles, the purity of air is decreasing। लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि बढ़ते औद्योगिकरण कह सकते हैं इसे, यानी कि बढ़ते उद्योगों और व्हीकल्स के कारण, के कारण हवा की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कम होती जा रही है। Breathing impure air has led to a number of health problems like breathing trouble, irritation in eyes, lungs etc।
और इस तरह जो इम्प्योर यानी कि अशुद्ध हवा में सांस लेने से कई तरह की बीमारियां या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होने लगी हैं, शुरू होने लगी हैं। ब्रीदिंग ट्रबल यानी कि सांस लेने में तकलीफ या दिक्कत, इरिटेशन इन आइज़, आँखों में जलन और फेफड़ों आदि में भी ये समस्या होती है। You as a child can do a lot to reduce air pollution, यानी कि आप एक बच्चे के रूप में एयर पोल्यूशन को बहुत कम कर सकते हैं। Some ways are given in the box, कुछ रास्ते ये बॉक्स में दिए गए हैं। Think of more ways and discuss in class, और कुछ और रास्तों के बारे में आप सोचिए और उसे क्लास में डिस्कस कीजिए। रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हम कैसे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं देखते हैं। यूज कारपूल्स एज मच एज पॉसिबल, इट इज़ ए गुड वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशंस। ठीक है, यूज कारपूल्स। यूज कारपूल्स का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ियों को शेयर करना चाहिए। मतलब कि अगर हम एक ही कार अगर एक रास्ते पे जा रही है तो अगर 2, 3, 4 जाने वाले हैं तो हमें एक कार में ही जाना चाहिए, ना कि 3-4 कारों से। ठीक है, तो 3-4 कारों के बजाय अगर एक ही कार जाएगी तो इससे एयर पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा, और इससे हम एयर पोल्यूशन को घटा सकते हैं। यूज बाइसिकल और वॉक डाउन टू नियर बाई प्लेसेस, हमें ज़्यादातर बाइसिकल का यूज करना चाहिए और वॉक डाउन टू नियर बाई प्लेसेस, और निकटवर्ती स्थानों पे हमें टहलना चाहिए, टहल सकते हैं, इससे भी एयर पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। रिमाइंड योर पेरेंट्स टू गेट ए रेगुलर पोल्यूशन चेक डन ऑन देयर व्हीकल्स, और अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को यह हमेशा ध्यान में दिलवाना चाहिए कि वे अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन चेक करवाते रहें कि उनसे कितना पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्लांट मोर ट्रीज एज ट्री हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन बाय प्यूरिफाइंग एयर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि ये हमारे हवा में जो पोल्यूशन होता है उसे रिड्यूस करता है, कम करता है। डो नॉट लाइट क्रैकर्स एज दे रिलीज हार्मफुल स्मोक इन द एयर, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि यह हमारे हवा में हार्मफुल मतलब हानिकारक धुएं को रिलीज करता है या छोड़ता है। अब देखते हैं बिंगोज नॉलेज बैंक। साइंटिस्ट्स आर नाउ डेवलपिंग व्हीकल्स दैट वुड रन ऑन रिचार्जेबल बैटरीज और अदर नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अब एक ऐसे व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि रिचार्जेबल बैटरी से चलेंगे, यानी कि उनकी बैटरी क्या हो सकती है, एक बार डाउन होने के बाद रिचार्ज हो सकती है, तो उनसे चलेंगी। या अदर नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, या वो और नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स के बारे में शोध कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो एयर पोल्यूशन होगा वो कम हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं उसमें क्या है, वाटर पोल्यूशन। सो चिल्ड्रन, दिस टॉपिक इज फिनिश्ड हियर। इन नेक्स्ट टॉपिक वी talking about water pollution. So thank you.